एक ऐसी जंग जिसमें बराह रास्त मैदान जंग नहीं था, लेकिन पूरी दुनिया इसके असरात से लुर्ज रही थी। एक ऐसा तनाज़िया जिसने दुनिया के हर कोने को मुतासिर किया, जहां नजरियात, मईशत, टेक्नोलॉजी और प्रॉक्सी जंगों के जरिए ताकत का तवाज़ुन कायम रखने की कोशिश की गई। ये है सर्द जंग, एक आलमी तसादम जो 4 दहाइयों तक जारी रहा, मगर रवायती जंग के बगैर। 1945 दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया 2 ताकतवर ब्लॉक्स में बढ़ चुकी थी। अमरीका और सोवियत यूनियन जवाए क़ुव्वत में इत्तेहादियत थे, अब 2 मुखालिफ नजरियाती कुतों में बदल चुके थे। याल्टा और पोट्सडाम कॉन्फ्रेंसों में फैसला किया गया कई और पकों कैसे तकसीम किया जाए, लेकिन अख्तलाफात जल्द है नुमायां हो गए। मगरब यानी अमेरिका और इसके इत्तेहादी सरमायादारी को फरोग देना चाहते थे, जबकि सोवियत यूनियन कम्युनिज्म को फैलाने के लिए कोशां थे। विंस्टन चर्चिल ने खबरदार किया, एक आयरन कर्ट नीवर पपड़ गिर चुका है। मशरकी यूरोप में कम्युनिस्ट हुकूमतें कायम हो चुकी थीं और मगरबी दुनिया खौफजदा थी कि सोवियत यूनियन पूरी दुनिया में अपना असर और रसूख बढ़ा देगा। अमेरिका ने मार्शल प्लान के जरिए यूरोप को सरमायादारी के रास्ते पर डालने की कोशिश की, जबकि सोवियत यूनियन ने वार्सा पैक्ट वक्सिस्तो के जरिए मशरकी यूरोप में अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। इस दौर ने नेटो के क़याम को जन्म दिया और दुनिया 2 बड़े फौजी इत्तेहादों में तकसीम हो गई। अनगनस्कोर इतिहास में सोवियत यूनियन ने मगरबी बर्लिन का मुहासरा कर लिया, जिसका जवाब अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने बर्लिन एयरलिफ्ट के जरिए दिया। 1949 में जर्मनी 2 ममालिक में तकसीम हो गया, मगरबी जर्मनी सरमायादार और मशरकी जर्मनी कम्युनिस्ट। 1949 में सोवियत यूनियन ने भी अपना पहला एटमी धमाका किया और इसके बाद दोनों सुपर पावर्स के दरमियान हथियारों की एक ना खत्म होने वाली दौड़ शुरू हो गई। 1960 में दुनिया तारीख के सबसे खतरनाक लम्हात में से एक से गुजरी, क्यूबा मिसाइल बहरान। सोवियत यूनियन ने क्यूबा में जौहरी मिसाइल नस्ब किए, जिस पर अमेरिका ने सख्त रद्द अमल दिया। दोनों ताकतें एटमी जंग के दहाने पर पहुंच गईं, मगर 13 दिन की कशीदगी के बाद एक खफिया माहिदे के जरिए यह बहरान टाल दिया गया। अगरचे अमेरिका और सोवियत यूनियन ने बराह रास्ता एक दूसरे के खिलाफ जंग नहीं की, मगर वह दुनिया भर में प्रॉक्सी जंगों में मुलव्वस है। 1950 में कोरिया जंग छिड़ गई, जहां शुमाली कोरिया को सोवियत यूनियन और चीन की हमायत हासिल थी, जबकि जनूबी कोरिया को अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा की मदद हासिल थी। 3 साल की शिद्दत जंग के बाद 1950 में दोनों कोरियाओं के दरमियान एक गैर रस्मी जंग बंदी हो गई, लेकिन तनाज़ा आज भी जारी है। वियतनाम जंग, जो 1952 से 1955 तक जारी रही, सर्द जंग के सबसे खूनरेज़ जंगों में से एक थी। अमेरिका ने कम्युनिज्म के फैलाव को रोकने के लिए वियतनाम में अपने फौज भेजी, लेकिन 58,000 अमेरिकी जानों के नुकसान के बावजूद वह जंग जीतने में नाकाम रहा और 1976 में वियतनाम कम्युनिस्ट हुकूमत के ज़ीरे असर आ गया। 1989 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, जिसके खिलाफ अफगान मुजाहिदीन ने सख्त मुजाहमत की। अमेरिका ने मुजाहिदीन को असलहा और मालिया मदद फराहम की, जिससे यह जंग सर्द जंग की आई का हमलाई बन गई। 1989 में सोवियत यूनियन को बाल आखिर पसपाई अख्तियार करना पड़ी, जो आज की शिकस्त का आगाज साबित हुआ। ये जंग सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि खिला में भी लड़ी गई। 1907 बेंजीर जदन में सोवियत यूनियन ने स्पुतनिक 1 सैटेलाइट खिला में भेजा, जबकि 1961 में यूरी गागरिन खिला में जाने वाला पहला इंसान बना। लेकिन 1969 में अमेरिका ने अपोलो 11 मिशन के जरिए चांद पर इंसान उतारकर बाजी पलट दी। 1980 की दहाई में सोवियत मईशत बहरान का शिकार हो गई। मिखाइल गोर्बाचोव ने इस्लाहात की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। 1989 में बर्लिन वॉल गिर गई और 1991 में सोवियत यूनियन का शेराजा बिखर गया। यूं सर्द जंग का खात्मा हो गया।
ये जंग मैदान जंग में नहीं बल्कि सफारतकारी, नजरियात, माईशत और टेक्नोलॉजी के मैदानों में लड़ी गई और इसके असरात आज भी दुनिया में मौजूद हैं।